परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म ऋषि भृगु के परिवार में हुआ था। वह ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनके पिता एक ब्राह्मण थे और उनकी माता क्षत्रिय थीं। वह 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्होंने वेदों का ज्ञान अपने पिता से अर्जित किया था तथा शस्त्र विद्या उन्होंने इसे स्वयं महादेव से प्राप्त किया था। महादेव ने ही उन्हें फरसा प्रदान किया था। पुराणों में परशुराम जी को चिरंजीवी बताया गया है। उत्तर का अगला भाग परशुराम जी से संबंधित है। महत्वपूर्ण पौराणिक प्रसंगों की चर्चा की गई है। परशुराम जी द्वारा अपनी माता का वध। एक दिन माता रेणुका स्नान करके लौट रही थीं। रास्ते में उन्होंने चित्ररथ गंधर्व को अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। इससे उनका मन विचलित हो उठा। जब वो अपनी कुटिया पर पहुंची, ऋषि जमदग्नि ने उनके हाव भाव को परख लिया और उनकी निंदा की। उन्होंने चारों पुत्रों को एक एक करके रेणुका को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मां को मात्र स्नेह के कारण नहीं मारा। इससे जमदग्नि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने चारों पुत्रों को शाप दे दिया। जब उन्होंने परशुराम जी से रेणुका का वध करने को कहा, फिर उन्होंने तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का वध कर दिया। जमदग्नि उनके कार्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी से वरदान मांगने को कहा। बदले में परशुराम जी ने उनसे अपनी मां को पुनः जीवित करने और अपने भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वरदान मांगा, जिसे जमदग्नि ने पूरा भी किया। एक दिन जमदग्नि के निवास पर कार्तवीर्य अर्जुन आए। याद रखें कि इसी कार्तवीर्य अर्जुन ने एक बार युद्ध में रावण को हराया था। रेणुका ने उन्हें अतिथि के रूप में सत्कार किया, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उनकी कुटिया को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने बलपूर्वक जमदग्नि की कामधेनु गाय, जो उन्हें प्राप्त हुई थी इंद्र से वरदान के रूप में, उसे अपने साथ ले जाने लगा। यह देखकर परशुराम जी क्रोधित हो गए। जल्द ही उन्होंने कार्तवीर्य की हजारों भुजाएं काट दीं और अंत में उनका वध कर दिया। एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में अर्जुन के पुत्र कार्तवीर्य पहुंचे। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने अपनी कुटिया पर निहत्थे जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम जी को पता चला, तब उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को अकेले युद्ध भूमि में उनकी सेना सहित काल के गाल में भेज दिया। जिन जिन क्षत्रियों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, परशुराम जी ने अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया था। उन्होंने समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और उसकी कमान ऋषि कश्यप को सौंप दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर रहने चले गए। चूंकि पुराणों में इन्हें चिरंजीवी की उपाधि दी गई है, इसलिए पुराणों के अनुसार वे आज भी वहीं निवास करते हैं। रामायण में जब श्री राम विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तभी परशुराम जी ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने श्री राम को वैष्णव धनुष के ऊपर बाण चलाने की चुनौती दी थी, जिसे श्री राम ने आसानी से पूरा कर दिया था। श्री राम उस बाण से उन्होंने परशुराम जी के तेज को नष्ट कर दिया था। वह वैष्णव तेज परशुराम से निकलकर श्री राम में समाहित हो गया। महाभारत में परशुराम जी ने भीष्म का वध किया था। द्रोण और कर्ण जैसे परम पराक्रमी योद्धा उन्हें अस्त्र विद्या सिखाई थी। ये तीनों योद्धा आगे चलकर कौरव सेना के सेनापति भी बने थे। महाभारत में उनका युद्ध अपने शिष्य भीष्म से भी हुआ था। उस युद्ध में वे भीष्म को पराजित करने में असफल रहे थे। पुराणों के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम जी को भी गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।